नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। पहले दोस्तों, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम 3 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके। चौथा टाइप आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 टाइप में हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेज हम टाइप 4 के साथ। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 2000 रुपये का मिश्र धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाता है। हमें समय अवधि यानी टाइम पीरियड निकालना है मित्रों। तो इससे पहले मैंने आप लोग को जब टाइप 3 पढ़ाया था जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को फाइंड करना था, तो वहीं पे आपको मैंने हिंट दिया था कि किस प्रकार अगर अपन को टाइम पूछा जाए तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो मित्रों देखना आप लोग क्या क्या दिया हुआ है हमें। एक तो हमें दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपका जो मूलधन है वो कितना है 2000 रुपये। ठीक है, हमें मिश्र धन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2420 रुपये। इसके अलावा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, पर ये हमें यूज नहीं करनी, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आप लोग को क्या बताया था कि दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपना रेशो बनेगा P अनुपात A। तो वैल्यू रखिए, वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यहाँ रखेंगे हम इसकी वैल्यू अमाउंट की, तो 2420। तो चलिए, जो लोग चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 100 बार कटेगा मेरे दोस्तों, और ये आपका 121 बार। बात करें 100 की, तो इस 100 को अपन लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, जबकि 121 को क्या लिख सकते हैं अपन 11 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर अपन को क्या चीज़ प्राप्त हो रही है दोस्तों, यहाँ पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। हमें क्या प्राप्त हो रही है, वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है दोस्तों, वर्ग संख्या, यानी 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। मतलब ये कि हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 वर्ष। यानी जो समय अवधि है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 वर्ष। ऐसे ही अगर दोस्तों यहाँ पर हमें वर्ग प्राप्त होता है, यानी वर्ग संख्या है, क्यूब नंबर प्राप्त होते, तो हमारा टाइम कितना हो जाता दोस्तों 3 साल। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। कितने समय में, मतलब यहाँ भी हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ भी हमें निकालना है टाइम ड्यूरेशन। तो कितने समय में 2000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2315.25 हो जाएगी। तो चलिए नोट कीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दिया हुआ है P, मैंने मूलधन दिया हुआ है कितना 2000 रुपये। ठीक है, मिश्र धन दिया हुआ है हमें कितना 2315.25 रुपये। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, पर इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ने वाली। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे इनका रेशो, यानी P अनुपात A। और आपका P अनुपात A कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2315.25। 2315.25। अब यहां पर देखिए संख्या जो है वो किस में है, आपकी संख्या जो है वो है पॉइंट में, यानी डेसिमल में। तो सबसे पहले हम डेसिमल सिंबल हटाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम दशमलव चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है दोस्तों, बटे में 1 के साथ उतने ही 0 आ जाते हैं। यानी देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, तो यहां से हम डेसिमल हटा देंगे और बटे में कितना आ जाएगा 100। बटे में कितना आ जाएगा 100। अब ये 100 कहाँ जाएगा, ये 100 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से ये कितना बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा 2 एकम 2, और ये 0 हो जाएंगी कितनी 5। कितनी 0 हो जाएंगी 5। रेशो इधर आपका 23, 15 और 25। अब आपको क्या करना है, इनको करना है, जो रेशो है इसको सिंप्लीफाई करना है। जितना ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किससे कटेगा देखना आप लोग, लास्ट में 25 है ना,
तो ये कट जाएगा आपका 25 से। अपन जानते हैं 25 8 कितना होता है दोस्तों, 200, यानी 8 बार कट जाएगा ये। और 000 की 000 25 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 9 2 6 1। कितनी बार कट जाएगा आपका 9 2 6 1, यानी 92 61 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों। कितनी बार कट जाएगा 92 61 बार। अब देखना आप लोगों को यहाँ पर आगे ये नहीं कटेगा। अब अपन जानते हैं ये 8000 किसका क्यूब होता है, अपना 8000 है, ये होता है आपका 20 का घन। किसका घन होता है, 20 का घन। जबकि हम जानते हैं कि जो 92 61 होता है मित्रों, ये होता है आपका 21 का घन, 21 का क्यूब। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर क्यूब नंबर। हमें क्या प्राप्त हुई यहाँ पर, घन संख्या। तो घन संख्या प्राप्त हुई है, घन संख्या प्राप्त हुई है। अतः हमारा समय कितना हो जाएगा, अतः t बराबर समय कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष। तो बिल्कुल बेसिक से जो ट्रिक्स थी, जैसे मैंने आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इसमें बताया था, ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसीजर से आप लोग अपना टाइम पीरियड यानी टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक से इजी वे के क्वेश्चन थे ये आपके टाइप 4 के। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं टाइप 5 की ओर। तो चलिए मित्रों, हम लोग टाइप 4 से आगे बढ़ गए हैं, हम पहुंच गए हैं टाइप 5 की ओर। और टाइप 5 के क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपकी जो पशु परिचर में मेरे दोस्तों इस लेवल के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। बड़े ही इजी क्वेश्चन है और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो चलिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है कि किसी धनराशि का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज में दिया हुआ है दोस्तों। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, 80 रुपये। उतनी ही समयावधि का उसी धनराशि से हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमें निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे मित्रों यहाँ मैं आप लोगों को एक बड़ा ही शानदार एक छोटा सा फॉर्मूला देने वाला हूँ। उस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको बड़े ही मतलब चंद सेकंडों में इसको निकाल सकते हो, बहुत इजी वे से। मैं आप लोगों को इसको विद फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला दोनों ही चीज़ों से करवा दूंगा, क्योंकि मेरा आपसे एक कमिटमेंट था कि मैं आपको कम से कम सूत्र याद करवाने को बोलूंगा, यानी आपको नए सूत्र दूंगा, इन्हें बिना सूत्र के जितना काम चलेगा चलाऊंगा। मित्रों यहाँ आप बिना सूत्र भी इसको कर सकते हो और सूत्र की सहायता से भी इसको कर सकते हो, दोनों की सहायता से इसको कर सकते हो और दोनों ही वे आपके बड़े इजी होने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार फॉर्मूले की सहायता से करवा देता हूं और एक बार बिना फॉर्मूले की सहायता से करवा दूंगा। तो एक चीज ध्यान रखना मित्रों, एक सूत्र है आपका, सूत्र क्या है, 200 प्लस आर बटे 200 बराबर CI बटे SI। 200 प्लस आर बटे 200 बराबर CI प्लस SI। और ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा मेरे दोस्तों जब आपकी जो समयावधि है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो कितनी दे रखी है, 2 वर्ष। कितनी दे रखी है, 2 वर्ष। अगर इससे ज्यादा का आपका समय दे रखा है तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। उसी कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसका जो मैं दूसरा मेथड अभी आप लोग को बताने वाला हूं वो भी, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, बहुत इजी सा है। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए इससे तो बड़ा प्यारा सा सवाल हो जाएगा, उसमें भी आपको कुछ स्टेप थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी इजीली हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% यानी R की वैल्यू दे रखी है। हमें साधारण ब्याज यानी SI दे रखा है मेरे दोस्तों, SI दे रखा है। और CI हमें निकालना है यानी चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप 3 चीजें यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी दर प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, इन तीनों में से अगर आपको कोई सी भी 2 चीजें दे रखी हो मेरे दोस्तों तो आप तीसरी ज्ञात कर सकते हो। अगर मान लो आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दे दे तो आप दर प्रतिशत निकाल सकते हो।
आपको चक्रवर्ती ब्याज दर दे दे तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो, आपको दर दे दे साधारण ब्याज दे दे तो चक्रवर्ती ब्याज जो हम निकालेंगे वो भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए रखिए वैल्यू। तो आपका 200 प्लस 4, तो इसमें 4 जोड़ देंगे बटे 200, ठीक है। हमें CI निकालना है दोस्तों, और SI कितना दे रखा है हमें, 80 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों, 80 रुपये। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 204, ठीक है, बटे 200 बराबर CI बटे SI, CI बटे 80, CI बटे 80। तो चलिए कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, 5 से ऊपर काटोगे तो 5 चौके 20। अब 4 में भाग दोगे नहीं जाएगा तो भाग टूट के 0, ठीक है, पॉइंट लगाओ 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40.8। तो मेरे दोस्तों यहां से आपका CI कितना हो जाएगा 40.8, ये 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 8 दूआ 16, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 81। यानी आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका 81.6 रुपये, 81.6 रुपये। अब मैं इसी क्वेश्चन की आपको एक और विधि में बता देता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपका तब लगेगा मेरे दोस्तों जब आपको टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष का दे रखा हो। लेकिन जो विधि अब मैं बताऊंगा वो चाहे 2 साल दे चाहे 4 साल दे, वो एनी कंडीशन और एनी सिचुएशन हमेशा आपका साथ देगी। तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, बिल्कुल ही प्यारा सा मेथड है वो अपना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, और नहीं लिया हो तो आप लोग एक बार वीडियो बैक करके ले लेना, बाकी अथवा लगा के आप लोग ये भी कर लेना, अथवा लगा के आप लोगों को ये भी कर लेना है मेरे मित्रों। तो मैं अथवा लगा के दूसरी विधि भी आपको करवा दे रहा हूं यहां पर। तो मेरे मित्रों एक चीज देखो, आप लोग 2 साल का आपको SI दे रखा है मेरे मित्रों, कितना दे रखा है आपको 80 रुपये। कितना दे रखा है 80 रुपये। 2 साल का SI कितना दे रखा है 80 रुपये। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों 4%। कितनी दे रखी है 4%। तो चलिए आप लोग बाय प्रोसीजर इसको कैसे करोगे मित्रों, ध्यान रखना। मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, क्योंकि ये किस पे लगता है, मूलधन पर। यानी मित्रों एक चीज बताओ मुझे कि 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 40 रुपये। भाई साधारण ब्याज जो है हर साल समान, पहले साल 40 रुपये, दूसरे साल भी 40 रुपये, दोनों मिलाकर कितने हो गए 80 रुपये। यानी हम क्या करें मेरे मित्रों, इस साधारण ब्याज को यानी SI को हम बांट लेते हैं मेरे मित्रों। तो SI को आप बांटोगे तो प्रथम वर्ष कितना लगा, या आप इसको ऐसे लिख लो पहले साल, है ना, ठीक है। आगे 2 साल की बात करेंगे तो सेकंड वर्ष। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, साधारण सा, समझना आप लोग। देखिए दोस्तों, हमें 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है मित्रों, 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 40 रुपये। यानी मेरे मित्रों पहले साल भी आपको ब्याज के कितने मिलेंगे 40 रुपये, और दूसरे साल भी आपको ब्याज के कितने मिलेंगे 40 रुपये। अब अपन बात करेंगे SI की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, SI की। तो एक चीज ध्यान रखना, पहले साल आपको CI निकालना है, पहले साल चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो मेरे दोस्तों पहले साल आपका चक्रवर्ती ब्याज 40 है, साधारण ब्याज 40 है, तो पहले साल आपका चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा मेरे दोस्तों 40 ही होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो 40 रुपये ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, मूलधन पर। और हमें क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो उतनी ही समयावधि का और उतनी ही धनराशि से, मतलब जितने रुपयों का साधारण ब्याज पहले वर्ष 40 रुपये हुआ है ना मेरे दोस्तों, उसी धन का पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज भी कितना हो जाएगा 40 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज भी कितना हो जाएगा 40
रुपए। अब अपन बात ही करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर तो सर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो मेरे दोस्तों पहले साल तो आपके पास कोई ब्याज तो है ही नहीं, मूलधन है। तो जैसे मूलधन पर पहले साल साधारण ब्याज 40 रुपये प्राप्त हुआ, वैसे ही मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना प्राप्त हुआ, 40 रुपये। अब अपन चलते हैं दूसरे साल में कि सर दूसरे साल में क्या होगा। तो मेरे मित्रों दूसरे साल में होगा ये कि साधारण ब्याज जैसे दूसरे साल 40 रुपये प्राप्त हुआ, ये 40 रुपये कहाँ से है, मूलधन से। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज आपका मूलधन से प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा, 40 रुपये। कितना प्राप्त होगा मेरे दोस्तों, 40 रुपये। लेकिन यहाँ एक ब्याज और प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज पर ब्याज। तो चूंकि पहले वर्ष हमें ये 40 रुपये मिले थे मेरे दोस्तों, पहले वर्ष ये 40 रुपये मिले थे, इसका भी तो ब्याज हमें मिलना चाहिए। और कितना मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, 4%। तो 40 का 4% कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, 1.6। कितना हो जाता है आपका, 1.6। तो आप टोटल CI जोड़ोगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ 40 मिला, यहाँ 40 मिला, और इस 40 का 4% कितना हुआ, 1.6। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो गया आपका 81.60 रुपये। ये कितना हो गया आपका 81.60 रुपये। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और मेरे दोस्तों नहीं भी आया हो तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक बार इसको फिर से रिपीट करवाऊंगा, तो मेरे दोस्तों ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों रियल में ये बड़ा अमेजिंग मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। किसी धनराशि का 2 साल का साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, 6000 रुपये है। 12% वार्षिक दर से उसी धनराशि का CI आपको ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 6000 रुपये। आपको मैं दोनों ही विधि से इसको बताने वाला हूं और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखिए, पहली विधि है अपनी 200 + R/200 बराबर CI बटे SI। CI बटे SI ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। वैल्यू रखिए इसकी, तो 200 + R कितना आपका 12%, तो 12/200 आपको CI निकालना है मेरे मित्रों। और SI कितना दे रखा है आपको, साधारण ब्याज 6000 रुपये। तो ये हो गया आपका 6000। मेरे मित्रों 00 से 00 कट गए, इससे कितनी बार कटेगा, ये 30 बार। तो कितना हुआ मेरे दोस्तों, 212। इधर वज्र गुणा करोगे तो 30 बराबर CI। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, CI बराबर ये हो जाएगा आपका 212 को 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 636, यानी 6360 रुपये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका 6360 रुपये। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ भी आपको टाइम पीरियड है वो 2 साल दिया हुआ है। मेरे दोस्तों अगर आपको एग्जाम में, वैसे पशु परिचर का जो एग्जाम है आई थिंक 2 साल से बड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी बाय चांस अगर आपका हार्ड लक है और अगर आ जाए तो आप लोग वहां रुकोगे नहीं। क्यों नहीं रुकोगे, क्योंकि आप मेरे पास पढ़े हो और मैं आपको इसका दूसरा तोड़ भी दे रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं आपको इसका वो तोड़ भी दे रहा हूं कि 2 साल अगर आपका नहीं आके 3 साल दे दे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 4 साल दे दे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अब आप लोग को इसकी दूसरी विधि भी बताने वाला हूं मेरे दोस्तों। दूसरी विधि भी अपन बताने वाले हैं। तो चलिए अब अपन दूसरी विधि देख लेते हैं इसकी। तो मेरे दोस्तों यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है मेरे मित्रों, 2 साल का SI वो कितना है आपका 6000 रुपये। 2 साल का SI कितना है मेरे दोस्तों, 6000 रुपये, ठीक है। तो यहां से देखना आप लोग SI की बात करें तो मेरे दोस्तों प्रथम वर्ष कितना SI प्राप्त होगा आपको, प्रथम वर्ष कितना होगा और द्वितीय वर्ष कितना होगा, ये देखिए आप लोग। द्वितीय वर्ष कितना होगा, आई थिंक इस पर छोटी मात्रा लगती है मेरे दोस्तों, तो मैं छोटी मात्रा इस पर लगा देता हूं, द्वितीय
वर्ष। तो मेरे दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज अगर 6,000 रुपये प्राप्त हुआ ना, तो पहले साल का नहीं 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ दोस्तों? 1 साल का साधारण ब्याज हुआ अपना कितना हुआ? 3,000 रुपये। यानी कि मेरे दोस्तों पहले साल साधारण ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ? 3,000 रुपये। और दूसरे वर्ष साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको? दूसरे वर्ष भी कितना हुआ? 3,000 रुपये। तो 2 साल का टोटल कितना हुआ मेरे दोस्तों? 6,000 रुपये। तो ये तो साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो चलिए अब अपन बात करेंगे किसकी? सी आएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे? क्योंकि दोस्तों ये तो ब्याज प्राप्त हुआ, ये ब्याज कहां से प्राप्त हुआ आपको? मूलधन से। तो ऐसे ही क्योंकि उसी धनराशि की बात हो रही है ना मेरे दोस्तों, तो पहले साल आपको चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा? उसी धनराशि पर 3,000 रुपये मिलेगा आपको। कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 3,000 रुपये। अब पहले साल अपने पास कोई ब्याज दूसरा तो है ही नहीं, तो यहां पर अपन को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अब अपन दूसरे साल पर चलेंगे मेरे दोस्तों, तो दूसरे साल पर इस धनराशि का जो साधारण ब्याज होगा ना, उसके बराबर ही आपको कितना हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा मेरे दोस्तों। कितना मिल जाएगा आपको? चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन हमें प्रथम वर्ष जो ब्याज मिला ना, तो उसका 12% के अकॉर्डिंग, उसका 12% के अकॉर्डिंग ब्याज और मिलेगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों मूलधन पर ब्याज जो होता है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज, हमेशा समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज में जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है क्योंकि यहां पर ब्याज से ब्याज लेते हैं मेरे दोस्तों। तो मूलधन का प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज 3,000 था, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 था। ऐसे आपका चक्रवर्ती ब्याज मूलधन पर 3,000 और दूसरे वर्ष भी 3,000। लेकिन दूसरे वर्ष हमें इस 3,000 पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कितना? 12%। तो इसका 12% कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12×3=36। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12×3=36 यानी 360 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 360 रुपये। यानी आपका जो टोटल CI होगा मेरे दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3,000 प्लस 3,000 और प्लस 360 कितना हो जाएगा? 360। यानी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 6360 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6360 रुपये। आप लोग को दिख नहीं रहा मेरे दोस्तों? आप लोग को दिख नहीं पा रहा मेरे दोस्तों? तो आपको नीचे नहीं दिख पा रहा मेरे दोस्तों, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कितना? 3,000 तो ये मेरे दोस्तों, प्लस 3,000 ये और 360 ये वाला, यानी टोटल आपको कितना मिल जाएगा मेरे दोस्तों? 6360 रुपये। 6360 रुपये। अब मैं आपको इसकी भी एक रामबाण विधि दे देता हूं मेरे दोस्तों, इसकी भी एक रामबाण विधि दे देता हूं। आपको क्या करना है, मतलब ये जितना साधारण ब्याज मिल रहा हो ना, उसको 2 भागों में बांट लेना। जितना साधारण ब्याज मिल रहा हो उसको 2 भागों में बांट लेना, और प्रथम भाग का जितना परसेंट दे रखा हो मेरे दोस्तों, वो परसेंटेज निकाल लेना। तो जैसे यहां पर 12% दे रखा है ना, तो 3,000 का 12% अपन ने निकाला, कितना निकला? 360। तो मेरे दोस्तों जैसे 2 भागों में अपन ने क्या किया? 6,000 को 2 भागों में बांटा ना, तो एक भाग का 12% 360 रुपये निकले आया। अब टोटल को जोड़ दो, तो पहले साल का 3,000, दूसरे साल का 3,000 और 360 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6360। तो ये भी विधियां आपकी बहुत शानदार हैं और बिल्कुल इजी मेथड है। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पे। मेरे दोस्तों यहां पर हमें देखिए, इस बार हमें CI और SI दोनों दे दिया, और अब की बार हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम वही 2 साल दिया हुआ है, इसका मतलब अपन वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हो मेरे दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? अपना फॉर्मूला होता है 200 + R/200 बराबर CI/SI। मेरे दोस्तों मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी, फॉर्मूला भी और प्रोसीजर भी। आपको जो बेस्ट लगे आप लोग वो कर लेना, लेकिन प्रोसीजर भी सीख लेना दोस्तों, क्योंकि आगे जाके अगर मान लो 3 वर्ष का बाय चांस दे दिया, वैसे पशु परिचर में तो देगा नहीं, इतना तो मैं जानता हूं, फिर भी अगर बाय चांस दे दिया तो आप लोग इजी वे में कर सको। तो चलिए बात करते हैं अपन। तो रख दीजिए वैल्यू, हमें क्या दिया हुआ है? 200। आर की वैल्यू अपन को निकालनी है प्लस R/200। ठीक है दोस्तों, इधर CI दे रखा है हमें 14,420, तो ये 14,420
और बटे में क्या आ जाएगा आपका 14,000। तो मेरे दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। 200 से कितनी बार कटेगा ये? 7 बार। 200 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। 7 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। 0 6 200 6 बार। तो मेरे दोस्तों यहां से 200 प्लस आर बराबर कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 206। तो यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 206 माइनस 200 यानी 6%। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 206 माइनस 200 यानी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 6%। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। देखिए देखने में तो हमें लग रहा था कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन था कैसे होगा, पर जब हमने निकाला तो बिल्कुल इजी वे में हो गया। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी वो विधि काम कर सकती है कि? बिल्कुल मेरे दोस्तों यहाँ भी आपकी वो विधि काम करेगी। चलिए यहाँ भी मैं आप लोग को लगा के दिखाता हूँ, वो विधि आपकी काम कर जाएगी। तो पहले आप लोग देखिए SI लिखिए मेरे दोस्तों। तो SI आपको 2 साल का साधारण ब्याज 14,000 दे रखा है, 2 भागों में बांट लीजिए। यानी पहले साल आपको 7,000 मिला, दूसरे साल भी कितना मिला? 7,000 रुपये। बात करेंगे मेरे दोस्तों CI की, तो मूलधन पर जो ब्याज होगा आपका चक्रवर्ती, पहले साल 7,000 और दूसरे साल ये भी कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये। लेकिन आपको पता है ये 14,000 है, ये 14,420 है। मतलब हमें दोस्तों ये 420 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले ना, 420 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले, इसका मतलब वो किस पर मिले? हम जानते हैं वो मिलता है ब्याज का ब्याज। तो मूलधन का ब्याज तो 7,000 रुपये मिला, इस 7,000 पर कितना ब्याज मिला हमें? 420 रुपये। तो आपको निकालना है मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 420 रुपये प्राप्त हुए हमें। कितना प्राप्त हुआ? 420 रुपये। किस पर मेरे दोस्तों? आपको प्राप्त हुआ 7,000 रुपये पर। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। तो मेरे दोस्तों 1 2 3 1 2 3 इससे कट जाएगा 6 बार। तो आपका 8% कितना हो गया मेरे दोस्तों? कितना हो गया? 6%। यानी आपकी दर प्रतिशत कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 6%। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी आर कितना है मेरे दोस्तों? वो कितनी हो जाएगी आपकी? 6%। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा ही प्यारा मेथड है। देखिए मैंने कितने इजी वे में करवा दिया। पहले आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि मैंने पहले जो समझाने के पर्पज से किया था। अब मुझे पता है आप लोगों को इसकी नॉलेज हो गई, तो मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में इसको करवा दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्तों इस बार आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाला गया है, लेकिन कन्फ्यूजन में आपको होना नहीं। इसलिए नहीं होना मेरे दोस्तों क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? मेरे से पढ़ रहे हो। तो मैं जितने कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन हैं वो सभी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में आप लोगों के क्लियर करवाने वाला हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये दे रखे हैं। अब की बार आपको साधारण ब्याज कितने का दे रखा है? 1 साल का। ठीक है, जबकि उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। मतलब चक्रवर्ती ब्याज तो आपको दे रखा है 2 साल का, साधारण ब्याज 1 साल का दे रखा है। और आपको कितना निकालना है मेरे दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए मेरे दोस्तों लिख लीजिए, आप लोग जानते हो SI। अब पहले वर्ष का SI कितना दे रखा है? 260 रुपये। पहले वर्ष का SI कितना दे रखा है मेरे मित्रों? 260 रुपये। अब एक चीज बताओ मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल समान होता है कि नहीं होता? अरे साधारण ब्याज हर साल समान होता है ना। तो पहले वर्ष 260 रुपये प्राप्त हुए। मान लो मित्रों अगर उस धनराशि को 1 साल वो और रख लेगा तो दूसरे साल भी तो 260 रुपये ही प्राप्त होंगे ना भाई। दूसरे साल भी तो 260 रुपये प्राप्त होंगे ना। होंगे कि नहीं होंगे? बताओ मुझे। होंगे ना? तो ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज में अपन क्या लिख लेंगे? 260 रुपये। हमें पहले वर्ष का दे रखा है, दूसरे वर्ष का भी समान होगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं CI की। अब अपन जानते हैं CI मूलधन का तो समान होता है। मतलब मेरे दोस्तों मूलधन से यहाँ 260 प्राप्त हुआ तो इस पे भी 260 प्राप्त होगा। यहाँ 260 प्राप्त हुआ, इस पे भी 260 प्राप्त हुआ। टोटल यहाँ कितना है मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 26 दूना 52 यानी 520 रुपये। और मेरे मित्रों चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 540.80 रुपये। यानी हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा मिला? मेरे मित्रों हमें मिला 20.80 रुपये ज़्यादा। 20.80 रुपये ज़्यादा मिला। और वो किसका ब्याज मिला मेरे दोस्तों? इस वाले ब्याज का ब्याज मिला मेरे दोस्तों। इस वाले ब्याज का ब्याज मिला। तो हमें निकालना है रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर प्रतिशत, तो मेरे दोस्तों हमें 20.80 रुपये ज़्यादा मिला। किस पर मिला? 260 पर। प्रतिशत में निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे अपन? 100 से। किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों? 100 से। तो चलिए रखिए वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो 2080, इधर तो आपके 260, इधर 100 है ही, बटे में कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 100। क्योंकि पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा आपके? 100। पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100। तो दोस्तों यहां का पॉइंट हटा तो बटे में कितना आ गया आपके? 100। तो कट गया आपका 100 से 100, इस 0 से 0 कट गया। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड मेरे दोस्तों, यहां पर 100 नहीं आएगा, यहां कितना आएगा मेरे दोस्तों? 260 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा? 260, क्योंकि 20.80 किस पर मिल रहा है? 260 रुपए पर। तो यहां भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 260। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 260। तो अब आपके पास कितना बचा मेरे दोस्तों? 100 से तो 100 कट गया, आपके पास बचा 208 बटे 260। कितना बचा मेरे दोस्तों? 208 बटे 260। तो ये 208 बटे, तो यहां देखो 260 है ना मेरे दोस्तों, तो इस 260 की 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 208 बटे 26। यानी आप जानते हो कितनी बार कट जाएगा? इससे कट जाएगा ये 8 बार। यानी ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8%। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8%। 26 8 कितना होता है मेरे दोस्तों? 208। 26 8 कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 208। तो मेरे दोस्तों ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। और आपके जितने भी टाइप मेरे दोस्तों जो बनते हैं उनके अधिकांश टाइप फिनिश हो चुके हैं। अब आपका लास्ट टाइप बचता है चक्रवर्ती ब्याज का, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेरे दोस्तों। और इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज का एक और जो आपका टाइप बचा हुआ है। टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके, टाइप 6। और इसके अलावा फिर आपके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो जैसे अपन ने साधारण ब्याज में पढ़े थे, वैसे ही मैं आप लोग को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ताकि आपके जितने भी जो संभावित डाउट्स हैं, जहां से आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वैसे अगर क्वेश्चन आए, मुझे लगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस के बिना आपका अधूरा रह जाएगा चैप्टर, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। और मेरे दोस्तों अपना परिवार देखते ही देखते मात्र 2 महीने से भी कम समय में 3000 सदस्यों का हो गया। तो आप सभी इस परिवार के सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जैसे आप लोग स्टडी का आनंद ले रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे सब दोस्त अपनी पढ़ाई को ऐसे ही 0 से हीरो तक के जो लेवल पे हैं वो लेके जाए और अपनी पसंदीदा जॉब, ड्रीम जॉब तक पहुंचे। तो जाते जाते मेरे दोस्तों इतना कहूंगा कि भाई क्लास सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। और बने रहिए और अपने स्टडी को बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाते रहिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।